ये चीज़ें समझ में आ गई तो फिर इसके आगे थोड़ा सा और देखो। अब बात करेंगे हम लोग विज्ञान के बारे में। विज्ञान क्या कहता है सर? विज्ञान ये कहता है कि जंतु और पादप, इसी का अध्ययन तो कर रहे हैं ना हम लोग, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जंतु और पादपों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसी का नाम क्या देते हैं हम लोग? जीव विज्ञान। उसी का नाम क्या होता है? जीव विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जंतु और वनस्पतियों का या पादपों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? विज्ञान कहा जाता है। कौन सा विज्ञान कहा जाता है? जीव विज्ञान। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत केवल 2 ही चीज़ों का अध्ययन करना है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई? ठीक है, जीव विज्ञान की परिभाषा समझ में आ गई। अब इसी पे थोड़ा सा और बात करते हैं हम, ठीक है? उसके बाद से छोड़ देंगे तुम लोगों को। थोड़ा सा देखना है जीव विज्ञान के अंतर्गत हमने बात किया जीव विज्ञान। कौन सा विज्ञान? जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की परिभाषा तो हम लोग जान लिए कि जंतु और क्या आएंगे इसमें? पादप, ठीक है, या वनस्पति बोल दो इसको, समझ रहे हो? तो जंतु और क्या आएंगे? पादप आएंगे इसमें। इसका अध्ययन है हमारा जीव विज्ञान कहलाएगा। और बात करें कि जीव विज्ञान के पिता, बताओ जीव विज्ञान के पिता? अरिस्टोटल, नाम सुने हो ना? अरस्तु। जीव विज्ञान के पिता कौन है आपके? अरस्तु। ठीक है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु। अब बात करेंगे हम लोग कि जीव विज्ञान शब्द दिया किसने था? तो 2 नाम आते हैं इसके, एक लैमार्क और ट्रेविरेनस। नाम क्या आएगा? लैमार्क और ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस। तो लैमार्क और ट्रेविरेनस ने कब दिया था? 1801 ईस्वी में। बायोलॉजी के पिता आपके कौन हो जाएंगे? अरस्तु। सर शब्द किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने, ठीक है ना? इन्होंने बायोलॉजी शब्द जो है आपको दिया था, ठीक है? अब इसी जीव विज्ञान को 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? 2 भागों में। और 2 भाग में एक आता है जंतु और दूसरा आता है वनस्पति। एक होता है जंतु विज्ञान और दूसरा क्या होता है? वनस्पति विज्ञान होता है, ठीक है? एक जंतु विज्ञान और दूसरा क्या होता है आपका? वनस्पति विज्ञान होता है। इस जंतु विज्ञान के पिता तो हम अभी बात किए थे, कौन थे? अरस्तु। अरस्तु कोई वैज्ञानिक नहीं था, यह एक दार्शनिक था, ठीक है? वैज्ञानिक नहीं था, क्या था आपका? दार्शनिक था। अब बात करें वनस्पति विज्ञान के पिता, तो इसी का स्टूडेंट हुआ करता था। किसका? अरस्तु का। अरस्तु का ही एक स्टूडेंट था जिसका नाम था थियोफ्रेस्टस। क्या नाम था उसका? थियोफ्रेस्टस, ठीक है? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस किसको कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान के जनक। अगर पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है तो आप क्या बताएंगे? थियोफ्रेस्टस। बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। और बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। इतना चीज़ समझ में आई आपको? ठीक है, जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हो गए। जीव विज्ञान की 2 शाखाएं आपकी हो गई। एक हो गया आपका जंतु विज्ञान और एक क्या हो गया आपका? वनस्पति विज्ञान। शब्द भी दे दिया लैमार्क और ट्रेविरेनस ने। कब? 1801 ईस्वी में, ठीक है? अब जो है बात किया जाए चिकित्सा, पूछा जाए आपसे चिकित्सा विज्ञान के पिता बताइए कौन है? आप नाम सुने, हम बताए भी हैं। चिकित्सा विज्ञान के पिता, अरे बताइए। आपसे पूछेंगे हम भारत में भी, और चिकित्सा विज्ञान के पिता आपके अगर इस तरह पूछा जाए तो कौन होंगे आपके? तो देखिए चिकित्सा विज्ञान के पिता जिसका नाम है हिपोक्रेटस। नाम सुने हैं कि नहीं? नहीं सुने हैं, पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है। तो चिकित्सा विज्ञान के पिता है आपके हिपोक्रेटस। कौन है? हिपोक्रेटस, ठीक है? चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है? हिपोक्रेटस है। और भारत में पूछा जाए अगर कि भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता कौन है, तो ध्यान रखिएगा भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता वो है आपके चरक। कौन है? चरक। भारत में चिकित्सा विज्ञान के पिता चरक। और ऐसे पूछे चिकित्सा विज्ञान के पिता तो हिपोक्रेटस। कौन है? हिपोक्रेटस। चरक की ही एक बुक आती है जिसका नाम है चरक संहिता। नाम सुने हैं? चरक संहिता, ठीक है? चरक की ही एक बुक आती है जिसका नाम क्या है आपका? चरक संहिता। चरक संहिता में क्या होता है कि सबसे पहले रोगों का जो उल्लेख मिलता है ना, किसका उल्लेख? रोगों का। हट मारेंगे दिमाग होश में आ जाएगा। क्या पूछ रही है? क्या पूछ रही है?
कि चरक संहिता पढ़ ले आप पहले का देखा तुमको मारेंगे खुशबू अवैस, ध्यान दो यहाँ पे नहीं तो, ठीक है ना। तो चरक जो है भारत में जो है चिकित्सा विज्ञान के जनक, इनकी एक किताब आती है चरक संहिता, जिसमें रोगों का क्या मिलता है, उल्लेख। तो सर्वप्रथम रोगों का उल्लेख किसमें मिलता है, चरक संहिता में। किसमें मिलता है, चरक संहिता में। और एक चीज सर्जरी समझते हैं, सर्जरी क्या होता है, सर्जरी मतलब टाँका लगता है, जो टाँका लगता है ना, हाँ। तो सबसे पहले सर्जरी की शुरुआत इन्हीं के बुक में हुआ था, चरक संहिता में। यानी सर्जरी की शुरुआत इन्हीं के समय में हुई, किसके समय में, चरक के समय में। तो ध्यान रखिएगा, बात करें चरक के बारे में तो इनकी बुक का नाम क्या है, चरक संहिता। और सबसे पहले रोगों का उल्लेख किसमें मिलता है, चरक संहिता में। और सर्जरी की शुरुआत भी इन्हीं के समय हुई थी। अब कैसे हुई थी इसकी भी कहानी सुन लीजिए। पहले सर्जरी जो होता था ना, वो जो है आपके चींटियों से होता था। चींटी समझते हैं, जो माटा होता है, जो बहुत तेज़ काटते हैं काटने के बाद से चिल्लाने लगते हैं बच्चे, बहुत छोटे छोटे जो होते हैं। तो बड़े भी कभी धो लेते हैं तो छपिटाने लगते हैं बेचारे, ठीक है। तो उसी से सर्जरी पहले हुआ करता था। पहले उसी से, जैसे ऑपरेशन होता है ना, ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन के बाद से टाँका लगाना होता है, तो हज़ारों चींटियों को एक साथ छोड़ दिया जाता था। और हज़ारों चींटियाँ जाती थी और धीरे धीरे करते 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 उसका पूरा एकदम जैसे टाँका लगता है ना, एकदम वैसे लगा देती थी वो सब। पहले की चिट्टियाँ, किसी का फट गया उसको सिलना है, चिट्टियों को छोड़ दो, धीरे धीरे करते 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 जो है पूरा भर देती है। लेकिन पहले के समय में नहीं था ऐसा। पहले के समय में जो है ये जो सीने वाला है ना, ये नहीं था। उस समय आपकी चिट्टियों को ही एक साथ हज़ारों चिट्टियों को छोड़ दिया जाता था, और जो ऑपरेशन हुआ है उसको फिल कर देती थी। अरे यही सब चिट्टियाँ, माटा जो होता है यही सब है। हाँ जी, इन्हीं को तो वही ना काटेंगी, तभी ना धीरे धीरे जो है वो आता जाएगा, बनता जाएगा। एक यार नहीं, तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, ऐसा होता था। सर्जरी ऐसे ही की जाती थी पहले। चिट्टियाँ अपने भविष्य को लेकर बड़ी उत्सुक रहती हैं, बहुत चिंतित रहती हैं। सबसे बेहतर अपने भविष्य को बनाने के लिए जो है, देखते हो कि कभी कभी बारिश होता है, तो जब बारिश होता है तो देखो चिट्टियाँ फटाक दे तुरंत बाहर निकल जाती हैं। बाहर इसलिए निकल जाती हैं कि जो अपना भोजन सालों से ऊपर इकट्ठा करके रखी होती हैं, उन सभी भोजन को ले जाकर फिर दूसरी जगह स्थायी अपना एक जो है बिल बनाती है, और वहाँ पे फिर ले जाकर उसको रखती है, ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, आने वाले समय में उसको भोजन मिलता रहे। और उनके साथ साथ एक कीड़ा भी होता है जिसका नाम है एफिड, हरे रंग का कीड़ा, पौधों में देखे होंगे। हाँ, टीडा, वही एफिड उसको बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एफिड। हाँ ठीक है। तो जो एफिड होता है ना, वो क्या करता है कि पौधों से स्टार्च, शर्करा जो होता है, उस शर्करे को खींचता है, और उस शर्करे को खींचकर चिट्टियों को देता है। इसीलिए चिट्टियाँ क्या करती हैं, उसको अपने साथ लेकर जाती हैं, एकदम ज़बरदस्त सिक्योरिटी देती हैं उसको। एक साथ लेकर जाती हैं, आप पेड़ पर रख देती हैं, वो उसमें से शर्करा को निकालता है, और शर्करा निकाल कर फिर किसको देता है, चिट्टियों को देता है। इसीलिए चिट्टियाँ उसकी हमेशा जो है सुरक्षा देती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती है, एकदम ज़बरदस्त सुरक्षा। बेचारी को टांग कर लेकर जाती है, पेड़ पर रखती है, फिर से टांग कर ले जाकर उसको अपने यहाँ जहाँ रहता है वहाँ छोड़ती हैं। समझ रहे हो ना। देखो चिट्टियाँ कितनी जो है वो समझती हैं, और जब भी निकलती है तो हमेशा एक के साथ निकलेंगी, और वहाँ से दिखाएंगी कि एकता में बल होता है। समझ रहे हो ना, उन्हीं से सीखते हैं हम लोग कि एकता में क्या होता है, बल होता है। आपने नाम सुना होगा, एक कहानी आती है चिट्टियों की, हरिवंश राय बच्चन ने दिया था, उन्होंने ही दिया था एक कविता। अरे चिट्टियाँ बार बार चढ़ती हैं, और चढ़ने के बाद से बार बार क्या होती हैं, फिसलती रहती हैं। सुने हो कि नहीं सुने हो। हाँ, तो वही चीज़ें हैं, चिट्टियाँ से सीख तो बहुत हमें मिलती है, बहुत ज़्यादा सीख मिलती है भाई चिट्टी, ठीक है। तो वो एफिड को ऐसे मत सोचना कि वो मार के लेके जाती हैं, उसको टांग कर मार देती है, टांग लेकर चली जाती हैं उसको, नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सिक्योरिटी दे रही है, वो सुरक्षा दे रही है समझ रहे हो ना। हाँ, सुरक्षा क्यों देती है, लाभ के लिए ना देगी। हाँ भाई, चीनी से सबसे ज़्यादा प्रेम होता है चिट्टी को, चीनी से सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रेम होता है, ज़्यादा लगाव होता है। देखो कहीं पर भी रख दो ना चीनी, वहाँ पे चिट्टी ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। किसी तरह से भी चली जाएंगी, फाड़ फाड़ कर एकदम से जाएंगी अंदर, लेकिन जाएंगी जरूर। क्योंकि ऐसा होता है, जब किसी को जिससे ज़्यादा पसंद होती है ना, उसके पीछे कुछ भी हो जाए, बीच में कुछ हुआ जाए ना। अब नाम सुने होंगे आप कालिदास का,
वो सांप पे दब के चढ़ गए थे भाई साहब। उनकी पत्नी से इतना प्रेम था कि वो सफेद को रस्सी समझ के चढ़ गए थे एकदम। नदी पार कर दिए। नहीं, तुलसीदास थे। हाँ सॉरी, चलो कालिदास का नाम क्या है। कालिदास तो काली माता का जब वहाँ पे हुआ था, गिरे थे तो जीभ कट गया था शायद उनका ना जी, उस टाइम पे उनको ज्ञान की मिली। हाँ तुलसीदास की बात होती है। अब कोई ऐसा है कि जो सांप पकड़ के चढ़ जाए? कभी नहीं हो सकता है ऐसे। तो यही चीज़ें है आपकी। उसी तरह चिट्ठियाँ होती हैं, उसको एकदम सिक्योरिटी प्रदान करती हैं, ले जाती हैं, फिर उसको लेकर आती हैं वहाँ से। ठीक है, एक बार बरसात हो जाती है तो बिना सोचे समझे एकदम निकल जाएंगी और अपने भोजन को एकत्र करने में लग जाएंगी। हम लोग क्या करते हैं, बरसात होने लगी तो भाई स्कूल नहीं जाएंगे हम, भले छूट जाए स्कूलों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, अब छुट्टी मनाना है, हमको नहीं जाना है। तो चिट्ठियाँ जो होती हैं काफ़ी चिंतित होती हैं अपने फ्यूचर को लेकर, वो काफ़ी उत्सुक होती हैं, समझ रहे हो। बस यही इतनी कहानी रही इसके बारे में। और ये जीव विज्ञान के बारे में हम बता दिए इतना, इसको आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में जो है चिकित्सा विज्ञान या चिकित्सा विज्ञान का रहे हैं, इसके बारे में, किसके बारे में, कोशिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।